हमारा कारखाना जो बंद हुआ और जितनी देश भर में खाद की कमी थी, करीब करीब पूरे देश में 28 लाख मीट्रिक टन खाद की कमी, और चूंकि खाद की आपूर्ति हो सकती थी खाद को इंपोर्ट करके, और इसलिए आयात करने के मामले में केंद्र सरकार असफल हुई। और इसलिए खाली मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देशव्यापी संकट इस समय पूरे देश के अंदर में है और सभी राज्य यूरिया के संकट से इस समय ग्रसित है। आप क्या कर रहे थे आप लोग? हम तो केंद्र से सामने सभी बातें हमने रखी, केंद्र के सामने हमने डिमांड रखी, बार बार प्रधानमंत्री जी का, रसायन मंत्री जी का, हमने कृषि मंत्री जी का हमने बार बार ध्यान आकृष्ट किया कि साहब ये समस्या है, इस पर ध्यान दीजिए। अब चूंकि उन्होंने शुरू में गलती कर ली, दूसरा जो यूरिया और गेहूं जो एक साथ आया तो उसमें परिवहन की भी समस्या आई कि रैक उपलब्ध नहीं हो पाए, और इसलिए रैक उपलब्ध नहीं होने के बाद से भी खाद नीचे तक पहुंच नहीं पाई। आप ये मानते कि यूरिया से दूरियां बनी हैं? यूरिया से काय की दूरी? किसानों से, सरकार से, केंद्र सरकार से? हाँ, यूरिया के कारण किसान परेशान है। सर, यूरिया के दूर के कारण से केसेज बन रहे हैं, उसमें किसानों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई संकट है, कोई लूटपाट करेगा, ये बात अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो प्रदेश के अंदर में 2, 4, 5 घटनाएं इस प्रकार की घटी हुई है, वास्तव में नहीं होना चाहिए। इसको लेके किसानों पर बहुत ज्यादा नहीं है, कहीं 1 आध 2 4 जगह स्थिति बनी है, बाकी कुल मिला के प्रदेश के अंदर में कोई बहुत बड़ी इतनी समस्या नहीं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई, अब उसके बाद क्या निष्कर्ष? उसके बाद मैंने आपसे बताया कि हमको अभी केंद्र से अभी बातचीत हुई थी, तो केंद्र ने हमको अभी जो है 25,000 FNL से हमको देने का, मीट्रिक टन देने का हमको अभी उन्होंने दिया। दूसरा RCF जो है वो 15,000 मीट्रिक टन हमको खाद देगा, और करीब 24,000 मीट्रिक टन खाद जो है वो हमको उपलब्ध हो गई है। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो करीब 65,000 मीट्रिक टन खाद जो है हमको इस हफ्ते के अंदर में हमको प्रभावित हो रही है इससे? किसान कितने प्रभावित हो रहे हैं? इस किसान तो प्रभावित हो रहे हैं इससे करीब मान के चले कि 5 से 10% जो है वो उससे उत्पादन में प्रभाव आएगा। आगे क्या रणनीति होगी? तो हमारा फिर केंद्र से निवेदन है कि वास्तव में उन्होंने फिर गंभीरता से इसको लेना चाहिए, और जितनी भी खाद की कमी है उसको तत्काल युद्ध स्तर पे उनको प्रथम प्राथमिकता खाद उपलब्ध को लेके केंद्र ने लेना चाहिए, और राज्यों से संकट को उन्होंने दूर करना। सर, अखबारों में ये छपा है कि तथ्य, मतलब सरकार जब प्रधानमंत्री वहाँ केंद्र मिल रहे थे तो अपने तथ्य सामने नहीं रख पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने तोड़ मरोड़ कर इन तथ्यों को प्रस्तुत किया है। वास्तव में खाद की महामार आवश्यकता होती, जैसे मैंने आपसे बताया कि हमको जनवरी में कितनी लगेगी, और अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में। अब दिग्विजय सिंह जी ने उसमें होशियारी ये की कि जनवरी का 40,000 का आंकड़ा बता दिया, मगर जो 60 साल आपका 2 लाख मीट्रिक टन आपकी कमी है वो उसको उन्होंने छुपा ली। तो वास्तव में अगर आप देखेंगे कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हमको जितनी खाद अगर उपलब्ध हो गई होती तो जनवरी में खाद की समस्या हमारे पास नहीं होती। तो ये बाहर जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है उसमें क्या कमेंट है? तो कांग्रेस की नौटंकी है, जिनको वास्तव में करना चाहिए तो केंद्र सरकार में जाकर करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के सामने, रसायन मंत्री जी के सामने। मैंने कहा ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।